सिमरी बख्तियारपुर की खबर है। इस टाइम मैं उपस्थित हूँ योगमाया स्कूल में। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर सर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो आप स्कूल खोल रखे हैं, किस तरह की फैसिलिटी देते हैं बच्चे को, और अपने स्कूल खोलने का क्या मोटिव था? सर, स्कूल खोलने का तो मोटिव एजुकेशन पर्पस ही था। सबसे पहले एजुकेशन पे जो जिस तरह बिहार के एजुकेशन की लचर-विचर व्यवस्था थी, सिलेबस से लेके टाइमिंग तक, सरकारी व्यवस्था से लेके प्राइवेट तक, ऐसी व्यवस्था थी। उसको सारे सिलेबस को देखते हुए हमने इस बात में सोचा कि कुछ ऐसा एजुकेशन का पैटर्न बनाया जाए जिससे बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर ना हो। क्योंकि बच्चे होते हैं प्यार से पढ़ने वाले, समझने वाले, और आजकल के पेरेंट्स, टीचर्स उस पे मेंटली प्रेशर बना के अलग माहौल बनाते हैं। अब इस ऐसे में रट्टा का माहौल बन जाता है। ठीक है, तो रटाना नहीं है, बच्चे को सिखाना है कुछ। क्योंकि हम अभी स्कूल प्राइमरी लेवल पे चला रहे हैं। पहले प्राइमरी लेवल पे अपने आप को चेक कर लें सही से, फिर उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। अपने जो स्कूल खोले हुए हैं, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, किस तरीके से इसको रिजल्ट दे रहे हैं? पिछले 2-3 सालों में कैसा रिजल्ट बच्चों का आ रहा है? क्या वो सैटिस्फाइड हो रहे हैं? रिजल्ट का तो कोशिश हमेशा रहता है कि 100% दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि हर बच्चा कर ही पाए। कुछ ना कुछ बच्चे में कुछ डिफ़ॉल्ट निकल जाता है, कुछ ना कुछ बच्चे, हर तरह के बच्चे हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ जल्दी मेंटली कैच अप करते हैं, बात को सीख जाते हैं, तो करते हैं। तो 80 प्लस हमेशा रिजल्ट रहा है। बच्चे को सिखाने में हम लोग 80% से ज़्यादा सक्षम हैं। जो भी टीचर्स यहाँ पे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बेहतर टीचर होंगे तभी बेहतर शिक्षा दे पाएँगे, तो कितने क्वालिफ़ाइड रहते हैं? क्वालिफ़िकेशन तो ध्यान देते ही हैं, उसके अलावा भी हम लोग काम करते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग का। टीचर को जो क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसकी भी ट्रेनिंग हम लोग स्पेशली देते हैं। क्योंकि टीचर जब तक अपने कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खुद टीचर में नहीं रहेगा, तब तक वो बच्चे के ऊपर नहीं परफ़ॉर्म कर पाएँगे सही से। क्योंकि किस तरह से बच्चे का हर लेवल होता है कि किस तरह से वो सीखे किस बात को। तो सबसे पहले टीचर को भी ज़रूरी नहीं है कि उसका क्वालिफ़िकेशन डिग्री लेके कोई कुछ भी आ जाए। कोई कुछ भी डिग्री लेके आए, 12 प्लस होना चाहिए, बैचलर में होना चाहिए, ठीक है। और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमारा ऐसा माहौल है, इस माहौल में आपको इस तरह से वर्क करना है और हमें इफेक्टेबल रिजल्ट देना है। बच्चे को एक माँ-बाप स्कूल में देते हैं तो सोचते हैं सुरक्षित महसूस करें, उसकी सुरक्षा के लिए क्या-क्या ध्यान देते हैं? केयरिंग कैसे करते हैं? उसकी सुरक्षा को लेके हमसे लेके हमारा सारा स्टाफ जितने भी देर स्कूल टाइमिंग ऑन रहती है तब तक सबकी निगरानी में होता है। स्पेशली उसके लिए गार्ड रखा गया है गेट पे। उसके अलावा टीचर्स रहते हैं, जब लंच पीरियड होती है, बच्चे लोग खेलते हैं, तो सिर्फ बच्चे के ऊपर नहीं पूरा देखा जाता है। जब खेल-कूद भी करते हैं उस समय भी टीचर्स को देखना पड़ता है कि कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। सीसीटीवी वगैरह भी? सीसीटीवी तो नहीं है, लेकिन टीचर खुद सीसीटीवी बन के वर्क करते हैं। हम लोग टाइमिंग प्रॉपर्ली एक मैनेजमेंट सेट किए हुए हैं, जिसके हिसाब से किस टाइम में किस टीचर किस तरह से उनको ख़्याल रखना है, हर स्टूडेंट का, हर बच्चे का, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटली से लेके हेल्थ तक का ख़्याल रखना पड़ता है। कभी किसी बच्चे का तबीयत बिगड़ जाता है, तो फिर उसके लिए भी उसके पेरेंट्स को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म किया जाता है। उसको जो हो सके पहला उपचार दिया जाता है और फिर यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटी हैं, जो बच्चे दूर से आते हैं, किस तरीके से वो यहाँ आ पाएँगे? ट्रांसपोर्टेशन वही है, वैन है स्कूल का और ऑटो है। वही से आते हैं, आस-पास के 3-4 गाँव, 5 गाँव से आते हैं बच्चे। और हम लोग ज़्यादा भीड़ को नहीं, हम लोग कुछ ही लिमिटेड स्टूडेंट ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्ली उस पे रिज़ल्ट के लिए वर्क कर सकें। भीड़ बनाने से फिर प्रॉपर्ली टाइमिंग नहीं दे पाते बच्चे को, इसलिए हम लोग का लिमिटेड सीट है। कई तरह की तैयारी जैसे चलती है स्कूल में, नवोदय की, सैनिक स्कूल की, कुछ तैयारी भी करवाते हैं आप? जी, वो तो अभी उसकी तो अभी संख्या कम है, लेकिन क्योंकि रेसिडेंशियल बच्चे को इसी तैयारी किया कराई जा रही है, संख्या कम है, लेकिन इसके लिए कोई बाहरी एडवर्टाइज़मेंट नहीं बताया गया है कि करवाते हैं, लेकिन इंटरनली करवाते हैं बच्चे हॉस्टल की की। फैसिलिटी है? जी, रेसिडेंस तो उसमें किस तरीके का मील वगैरह दिया जाता है, प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरी के हिसाब से? प्रॉपर टाइम पे दिया जाता है मील। 4 टाइम दिया जाता है, 2 टाइम लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट और स्नैक्स शाम में। 4 टाइम प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम दिया जाता है। उसको उसका एक मैंडेटरी रूटीन बना हुआ है, जिसके हिसाब से वर्क करता है। जिस दिन क्या, किस दिन क्या बनना है, उस हिसाब से ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि लिखा कुछ है, बनता कुछ है। यहाँ के हॉस्टल के बच्चे भी बता सकते हैं कि जैसा भी रूटीन है, उसको प्रॉपर्ली फ़ॉलो किया जाता है। कोसी एरिया है यहाँ पर, तो बाढ़ क्षेत्र एरिया एक तरह से, तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब होती है काफ़ी पेरेंट्स की, और काफ़ी पेरेंट्स जिन बच्चे के नहीं होते। किस तरीके से मदद करते हैं आप लोग? हम लोग एक अफोर्डेबल कंडीशन निकालते हैं जिससे पेरेंट्स भी अफोर्ड कर पाएँ, और उसके कोऑपरेशन के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। क्योंकि ये जगह तो सही में है ही, अभी रूरल एरिया है और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र भी है। फिर भी है तो बिहार ही ना, हमारा जन्मभूमि है, मातृभाषा है, इसके लिए तो करना पड़ेगा कुछ। तो उसके लिए हम लोग को जितना होता है, जिस जिस तरह के जैसे पेरेंट्स रहते हैं, उस तरह से उसके पास अफोर्डेबल प्राइस का माँग किया जाता है। यहाँ पे आपके स्कूल का क्या नाम है? एड्रेस, लोकेशन, लैंडमार्क के साथ कॉन्टैक्ट नंबर? हमारा स्कूल यहाँ पे है योगमाया सुमन पब्लिक स्कूल,
जो है बलवाहट मार्केट में है, और कुछ ही दूर पे मटेश्वर मंदिर है। कॉन्टैक्ट नंबर 701114 हेलो 7014458340। सर ये तो रजिस्टर्ड 1993 से है। इस स्कूल से बहुत सारे आईपीएस निकल चुके हैं आसपास के गाँव से। हाँ हाँ, लेकिन एक्चुअली यहाँ ज़्यादातर इससे कुछ बच्चे आईएएस आईपीएस भी बने हुए हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग तो आम बात है, वो तो हर स्कूल से मैक्सिमम बच्चे चले जाते हैं। योगमाया समन स्कूल जी, योगमाया समन पुलिस। हाँ, आप वो देख सकते हैं, प्लेग्राउंड है, पार्क है, झूला है बच्चे के लिए, स्केटिंग है, और एक प्रॉपर्ली स्पेसफुल प्लेग्राउंड है। तो ये थे हमारे साथ योगमाया समन स्कूल के डायरेक्टर सर, जिनका साफ साफ कहना है हमारा स्कूल बलवाहट में लगातार कई सालों से बेस्ट फैसिलिटीज दे रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, बेहतर क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो अच्छे संस्कार भी शिक्षा के साथ बच्चों को देते हैं, डिसिप्लिन विद मैनर सिखाते हैं, विचार व्यवहार बड़ों से कैसे बात करना। प्लेग्राउंड है, मेंटल एंड फिजिकली एक्टिविटी करवाया जाता है यहाँ पे, ताकि बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास होता रहे। समरी बख्तियारपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।